Hello students, I think that you are doing work hard nowadays. Today we are going to start a new topic. जैसे कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारी जर्नी आगे चलेगी इंग्लिश सीखने के लिए, वैसे वैसे थोड़ा सा टॉपिक टफ़ होता चला जाएगा। लेकिन आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मेहनत साथ साथ करते चलेंगे तो श्योर यू विल बी सक्सेसफुल टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। आज ये प्रोनाउन टेबल इसे कहते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या यूज करना है सब्जेक्ट में, क्या यूज करना है ऑब्जेक्ट में, क्या यूज करना है पॉजिटिव केस में। मैं आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा आपके लिए कि मैं पूरी टेबल एक साथ आपको समझने के लिए बोलूँ। आपको बस अभी इतना ध्यान रखना है कि इस पूरी टेबल को आप जब भी वीडियो देखें पॉज करके इसे अपनी नोटबुक में लिख लें। जैसे जैसे मैं आपको इसका एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा, आप उसी टॉपिक को आगे आगे करते रहना, तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप एक ही बार में सोचेंगे कि मुझे ये भी आ जाए, इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ होता है, आई नो कि सम स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट आई नो वेरी वेल दैट देयर आर सम स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अंडरस्टैंड ईजिली टू दिस टेबल। तो इसीलिए मैं एक एक टॉपिक क्लियर करूँगा, क्योंकि मुझे इस तरह से चलना है कि हर एक स्टूडेंट्स के पूरा समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि जिन्हें पहले से ही आता है उन्हें तो समझ में आ ही जाएगा आराम से, लेकिन मुझे उन बच्चों को ज़्यादा समझाना है जो इंग्लिश से दूर भागते हैं या उन्हें लगता है कि वो इंग्लिश को नहीं कर सकते हैं। मेरा मेन टारगेट उन स्टूडेंट्स को इंग्लिश ईजी वे में सिखाना है जिन्हें ऐसा डर लगता है कि इंग्लिश उनके लिए बहुत टफ़ है और वो इसे नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप ध्यान से समझो। आई जो भी ये पर्सन लिखे हैं, आई वी, ये मैं शुरू से आपको सिखाता हुआ आ रहा हूँ। इजएमआर का यूज किया था हमने जब भी ये किया था, वॉजबर का यूज किया था हमने जब भी ये किया था, उसके बाद हमने हैज, हैव, हैड, विल हैव का यूज किया था, शैल हैव का यूज किया था, तब भी हमने ये किए थे। तो इसलिए आपके लिए न्यू नहीं है, बस इनके जो अब यूज हैं वो थोड़े अलग अलग डिवाइड हो गए हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आई की हिंदी मैं होती है, वी की हिंदी हम होती है, हमें भी होती है, लेकिन वो कहाँ पर होता है वो आगे आने वाली वीडियो में आपको पता पड़ जाएगा। यू माने आप या तुम होता है, ही माने वह लड़के के लिए लगाते हैं, मेल के लिए लगाते हैं, कई बार मैंने बताया है। शी माने वह होता है, इसे हम फीमेल के लिए, इट हम नेचुरल थिंग्स के लिए लगाते हैं, नेम कोई भी हो तो हम उसके लिए नेम का यूज करेंगे, और दे का यूज हम जब एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं तो हम उसके लिए करते हैं। साइड में जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि अभी तक हम जो भी वीडियो बना रहे थे वो हेल्पिंग वर्ब के ऊपर बस बना रहे थे, लेकिन आज मैंने धीरे धीरे मेन वर्ब की तरफ जाना शुरू कर दिया है, ताकि आपको भी अच्छा लगे जब आप कुछ नया सीखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ कैन। कैन क्या है? कैन का यूज हम पावर और एबिलिटी के लिए करते हैं। हिंदी में सकता है, सकती है, सकते हैं और सकता हूँ। अगर आप कहना चाहते हैं मैं इस काम को कर सकता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, ये देखो। अगर हम शुरू में किसी पर्सन को लगाते हैं तो हमारा वो सब्जेक्ट कहलाता है। इसलिए सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, हमें इसे सब्जेक्ट के रूप में सबको यूज करना है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये अलग टाइप में लिखा हुआ है, तो इसका हमारे पॉजिटिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये तो हम खैर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप इस पर आ जाओ। आई माने मैं होता है, मैं इस काम को कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। इस काम के लिए दिस वर्क का यूज होगा, और कैन सकता है, सकती के लिए यूज होगा, और डू माने करना होता है। नेक्स्ट, आप पार्क जा सकते हैं
यू कैन गो टू पार्क। वह गाना गा सकती है। शी, लास्ट में मैंने देखो फिर आपको बता रहा हूँ, मैं याद दिलाता हूँ, कई वीडियो मैंने आपको बताया है कि आपको स्टार्टिंग का वर्ड देखना होता है और लास्ट का वर्ड देखना होता है। स्टार्टिंग में वह है और लास्ट में सकती है। देखो वह ही भी होता है और सी भी। अभी आपको कैसे पता पड़ेगा कि मतलब हमें शी लगाना है या ही लगाना है, आपको लास्ट से पता पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ही लगाते तो यहाँ सकता है आता, वह गाना गा सकता है, पर यहाँ पर है वह गाना गा सकती है, तो वो लड़की है तो हमने शी का यूज करना है। शी कैन सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा सकती है। ऐसे ही फिर वही बात बार बार रिपीट मैं करता हूँ कि आप एक सेंटेंस को बनाओ, उसके बाद आप 3 सेंटेंस बनाओ। मैंने आपको क्वेश्चन वर्ड भी सिखाए थे, आप उनका यूज करके 4 सेंटेंस बना सकते हो। वह इस काम को कर सकता है, ही कैन डू दिस वर्क। वह इस काम को नहीं कर सकता है, आपको कैन के बाद नॉट लगा देना है, ही कैन नॉट डू दिस वर्क। क्या वह इस काम को कर सकता है, अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप कैन को पहले लगा दो, आई को बाद में लगा दो। क्या वह इस काम को कर सकता है। अगर आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, वह इस काम को क्यों कर सकता है, तो आपको पता है क्यों एक क्वेश्चन वर्ड है जिसकी इंग्लिश वाई होती है। वाई कैन, मैंने आपको उसमें ही बताया था कि हम जब क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ड लगाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं। वह इस काम को क्यों कर सकता है, वाई कैन ही डू दिस वर्क। आप पार्क जा सकते हैं, यू कैन गो टू पार्क। आप पार्क नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो टू पार्क। क्या आप पार्क जा सकते हैं, कैन यू गो टू पार्क। आप पार्क कैसे जा सकते हैं, हाउ कैन यू गो टू पार्क। जब भी आपको क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे तो आप ध्यान रखना उसे सबसे पहले लगाएंगे, फिर आप कैन का यूज करेंगे, फिर आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट होता है। वह गाना गा सकती है, सी कैन सिंग ए सॉन्ग। वह गाना नहीं गा सकती है, सी कैन नॉट सिंग ए सॉन्ग। क्या वह गाना गा सकती है, कैन सी सिंग ए सॉन्ग। वह गाना कैसे गा सकती है, हाउ कैन सी सिंग ए सॉन्ग। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छी तरह तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे, उसमें मैं आपको इसका यूज़ सिखाऊंगा। फिर हम और नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, उसमें मैं आपको इसका यूज़ सिखाऊंगा। बस आप मेहनत करते रहें मेरे साथ, आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश को सीख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पास टाइम नहीं होता है, आज संडे है और संडे को मैंने इतनी गर्मी में बैठने का मन नहीं करता है, फिर भी मैंने 3 वीडियो बनाई हैं। लेकिन क्यों बनाई है, क्योंकि नेक्स्ट वीक हो सकता है मुझे टाइम नहीं मिले। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप रेगुलर रहना, रेगुलरिटी आपकी बनी रहनी चाहिए, आप रेगुलर वर्क हार्ड करना इंग्लिश सीखने के लिए। अगर मैं ही इस रूल को तोड़ दूंगा तो जाहिर सी बात है कि आप भी कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इतनी गर्मी होने के बाद भी मैंने लगातार 3 वीडियोस बनाई हैं और मैं चाहता हूं कि आप भी वर्क हार्ड करें। और एक चीज़ और कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने नहीं किया है, और उसके बाद इसे आप लाइक भी करें और अपने दोस्तों को इसे शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।